हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल JKAS एजुकेशन इन्फो। कुछ दिन पहले हमने आपके साथ क्लास 10th मैथमेटिक्स पेपर का ये वाला वीडियो शेयर किया था और इस वीडियो में हमने आपको तीनों सीरीज़ X, Y और Z सीरीज़ की आंसर कीज़ बताई थी। और इन तीनों सीरीज़ में जो Y सीरीज़ का पेपर था, इसके कुछ क्वेश्चंस की आंसर कीज़ में आपको डाउट्स थे और इस वीडियो में हम इन्हीं डाउट्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट था वो वाई सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 आया था, द नंबर √3 इज़ ऑड नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर और नन ऑफ दीज। और √3 इरेशनल नंबर है, ये तो हम सभी को मालूम है, लेकिन जो √3 है ये रियल नंबर भी है, ये सबको मालूम नहीं है। √3 रियल नंबर कैसे है, इसके लिए हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन देखेंगे। ये रियल नंबर्स की डेफिनेशन है। अब हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे और जानेंगे रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। दे कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव एंड आर डिनोटेड बाय दिस सिंबल आर। ऑल द नेचुरल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस कम अंडर दिस कैटेगरी। सो अगर हम सिंपल में कहना चाहेंगे तो हम सिंपल में कहेंगे कि कोई भी नंबर, चाहे वो रैशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, इनको रियल नंबर्स कहते हैं। ये नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। रियल नंबर्स को सिंबल आर से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर्स, डेसिमल्स और फ्रैक्शंस ये भी रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। सो रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स ये सारे रियल नंबर्स हैं। और यहाँ पर इरेशनल नंबर में एग्जांपल दी गई है √3 की। √3 इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में आप इरेशनल नंबर लिखते, लेकिन ऑप्शंस में इरेशनल नंबर नहीं दिया गया था। सो यहाँ पर बचते थे दो ऑप्शंस, नन ऑफ दीज और रियल नंबर। अब आप खुद डिसाइड करो, इसके आंसर में नन ऑफ दीज लिखना था या रियल नंबर लिखना था। सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आया था, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 3/4, 1, 1/4, नन ऑफ दीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं था। इस क्वेश्चन में आपको साइन 30 डिग्री का वैल्यू पुट करना था और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पुट करना था। साइन 30 डिग्री का वैल्यू बराबर होता है 1/2। साइन के साथ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर भी लिखेंगे, प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। कॉस के साथ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लिखेंगे। ये स्क्वायर यहाँ पर 1 के साथ भी है और 2 के साथ भी है। ये वाला स्क्वायर भी 1 के साथ भी है और 2 के साथ भी है। 1 की स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 1 ही आएगा, 2 की स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 2 2s आर 4। प्लस सेम यहाँ पर भी 1 की स्क्वायरिंग 1 डिवाइडेड बाई 2 की स्क्वायरिंग 2 2 आर 4। दोनों के डिनोमिनेटर में सेम 4 4 है, इन दो में से हम एक ही 4 लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड करेंगे 1 + 1 विच विल बी इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4। 2 1 और 2, 2 2 और 4 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शंस में 1/2 नहीं दिया गया था, सो इसके आंसर में ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ही लिखना था। तीसरा क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज इज। ऑप्शंस दिए गए थे 53 डिवाइडेड बाई 366, दूसरा ऑप्शन था 1 डिवाइडेड बाई 7, तीसरा ऑप्शन था 53 डिवाइडेड बाई 365, ऑप्शन डी था नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। सो जो लीप ईयर होता है इसमें टोटल 366 डेज होते हैं। इन 366 डेज में 52 वीक्स 52 हफ्ते और 2 दिन होते हैं।
इन 52 वीक्स में 52 संडेज होते हैं, 52 मंडेज होते हैं, 52 ट्यूसडे होते हैं, 52 वेडनेसडे होते हैं, 52 थर्सडे होते हैं, 52 फ्राइडे होते हैं और 52 सैटरडे होते हैं। इन सारे दिनों को जब हम टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 364 डेज़। लीप ईयर में 366 डेज़ होते हैं, सो यहाँ पर 364 डेज़ में और 2 दिन ऐड हो जाएंगे और जो ये 2 दिन होंगे ये सक्सेसिव डेज़ होंगे, दैट मीन्स वन आफ्टर द अदर। अब ये 2 दिन कौन कौन से दिन होंगे? ये 2 दिन संडे और मंडे भी हो सकते हैं, मंडे और ट्यूसडे भी हो सकते हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे भी हो सकते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे भी हो सकते हैं, थर्सडे और फ्राइडे भी हो सकते हैं, फ्राइडे और सैटरडे भी हो सकते हैं, सैटरडे और संडे भी हो सकते हैं। सो ये 2 दिन कौन से 2 दिन होंगे? इसकी यहाँ पर 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये वाली है, ये दूसरी पॉसिबिलिटी, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। सो यहाँ पर ये 2 दिन होने की 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 7 पॉसिबिलिटीज़ है। टोटल पॉसिबिलिटीज़ 7 हैं और इन 7 पॉसिबिलिटीज़ में संडे होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? यहाँ पर संडे कितनी कॉम्बिनेशंस में है? एक तो पहले कॉम्बिनेशन में है और लास्ट कॉम्बिनेशन में। सो संडे 2 कॉम्बिनेशंस में है और संडे कितनी कॉम्बिनेशंस में नहीं है? संडे इन 5 कॉम्बिनेशंस में नहीं है। सो वो लीप ईयर जिसमें 53 संडेज होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी। अब आप कहोगे हमारे पास 52 संडेज हैं तो हम इसमें और एक संडे ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर 53/366 आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमारे पास संडे होने की 2 कॉम्बिनेशंस हैं। एक कॉम्बिनेशन में या तो संडे और मंडे होगा और दूसरे कॉम्बिनेशन में या तो सैटरडे और संडे होगा। सो 52 संडेज में और एक संडे डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 2 कॉम्बिनेशंस हैं। 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है और ऑप्शंस में 2/7 नहीं दिया गया था। सो अब आप खुद डिसाइड कर लो, इसके आंसर में नन ऑफ दीज लिखना था या 53/366 लिखना था। वाई सीरीज़ के इन 3 क्वेश्चंस के आंसर कीज़ में आपको डाउट था, अब हमने इनको डिस्कस भी कर लिया एंड आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई क्वेश्चन है जिसके आंसर की में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।